अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अद्धा कि यूरोप जड़ा ना ਉਹਦੇ परमिट इकट्ठे कर लेने। और आप बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं उनकी रिक्वेस्ट भी थी हंगरी के हवाले से, पोलैंड के वर्क परमिट्स के हवाले से, इवन के बाकी बहुत सारे मुल्क हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परमिट हैं, यूके भी है शामिल इसमें। उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, कनाडा। कनाडा का वर्क परमिट चाहिए वो भी मिलेगा, यूके का भी मिलेगा। और कुछ ममालिक का काम पाकिस्तान से भी होगा, ठीक है ना। जी। यानी सिलसिले को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। पाकिस्तान से भी आप यूरोप जो है जा सकते हैं। और बाकी फ्यूचर में मज़ीद अपडेट्स आएंगी वहाँ से मज़ीद मुल्कों के लिए, वो भी आपको बताते रहेंगे। सो हसन भाई, तुसी बोलोगे या मैं बोला? आप ही बोल लें, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में भी ऑफिस का जैसे आपको बताया अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम तो में पाकिस्तान में ऑफ़िस जो है वो आपको लोकेशन बता दी जाएगी जल्दी। इंशाल्लाह ओपन कर रहे हैं। ऑफ़िस है गुजरात में, लेकिन अभी जो है ना थोड़े मामलात हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला हो। सो हंगरी का वर्क परमिट चाहिए, मिल जाएगा। मार्केट रेट से कम पे ही मिलेगा। लिथुनिया का भी मिल जाएगा, पोलैंड का मिल जाएगा। पोलैंड का बहुत सारे लोग कहते थे भैया पोलैंड पोलैंड, तो पोलैंड का भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये स्पेशली हंगरी और पोलैंड आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। उसके बाद सर्बिया है, अल्बानिया है, वो आपको पहले ही बताया था। और उनमें टाइम भी बहुत कम होता है, 40 से 60 दिनों में सब कुछ लापा होकर वीज़ा लग जाता है। ये सारे वर्क परमिट की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ परमिट चाहिए वो भी मिल जाएगा, पूरी डील चाहिए वो भी मिल जाएगी। उसके बाद रशिया का भी है, पाकिस्तान से आप रशिया जा सकते हैं। ऐसे जी, जी बिल्कुल। पाकिस्तान से रशिया जाना हो या पाकिस्तान से मोरक्को। मोरक्को जाना हो, पाकिस्तान से मोरक्को, फिर मोरक्को से आगे शेंजन, वो सारी वो भी डीलें हैं। और बेलारस बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, पोलैंड और रशिया के साथ ही है। तो आप जो है बेलारस का भी वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद बेलारस से आगे मिनी मिनी वाला जो यूरोप में जाना है वो भी होगा। और उसके बाद अफ़गानिस्तानी नेशनल जो हैं, अफ़गान नेशनल, उनके लिए भी बड़ी अच्छी डीलें हैं। यूरोप के लिए भी है। ओमान से आप जो है वो जा सकते हैं यूरोप और ब्राज़ील, ठीक है जी। यानी अफ़गानी नेशनल दे कैन कॉन्टैक्ट अस इफ़ दे आर विलिंग टू गेट यूरोप वीज़ा और ब्राज़ील वीज़ा। विद इन 1 वीक। और विद इन 1 वीक उनका वीज़ा लग जाएगा बस। तो उनका स्टेटस सिर्फ ओमान नहीं, हत्ता आप ओमान में हैं, जीसीसी में किसी भी मुल्क में हैं, वी कैन डू, नो प्रॉब्लम। और क्रिएटिव वीज़ा जो है ये 1 ईयर का यूके का है ना। जी जी अईवा, 1 ईयर। क्रिएटिव यूके का है। यूके का क्रिएटिव वीज़ा जो है वो 1 ईयर का, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। और मोस्टली जो है इनके लिए आपने ये नहीं कि लंबे चौड़े आपने एडवांस पैसे दे देने या सारे पहले दे देने, आप निगोशिएट कर सकते हैं। बड़ी सॉफ्ट डील्स हैं। और बस क्या है कि पैसे होने चाहिए और आपका इरादा पक्का होना चाहिए। सिर्फ जरा ना वो जिस तरह नहीं हूँ उस्ताद जी मेरे जूत मारने की जगह मिसाल देती थे वो मैं भी तबलीगी भाइयों के साथ रहा हूँ। वो कहते हैं इरादा करें, इरादा करने के नेकी मिलती है। अब वो बंदा अगर पक्का इरादा करे तो उसके ऊपर अमल दरामद भी कर लेता है। तो आपने पक्का इरादा करना है, सवाब सिर्फ सवाब बड़ा नहीं करना, ठीक है ना। कि चलो इरादा हो गया देखी जाएगी, नहीं, पक्का इरादा कर लें कहाँ जाना है, किस पर्पज़ के लिए, कौन सा आपका प्लान है, जो भी पर्पज़ है उसके बाद फिर उसको जो है ना एग्जीक्यूट करें। सो हंगरी, लिथुनिया, पोलैंड, सर्बिया, अल्बानिया, रशिया, बेलारस, उसके बाद मोरक्को से आगे यूरोप, अफ़गानिस्तान नेशनल के लिए जर्मनी और ब्राज़ील, कनाडा का वर्क परमिट और यूके का वर्क परमिट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपने जो मैसेज करना है या कॉल करनी है तो उसमें आपने एग्जैक्ट ये नहीं पूछना है इधर दस दो ये कर दो वो कर दो। रेट सिर्फ पूछने के आपने लिए नहीं होगा यहाँ रेट पूछने के लिए आपका जो फाइनल प्लान है आपने वो बताना है जी कि मैं इतने जाना है, 200 की सीन है, ठीक है। और बाकी क्या है कि हम कुछ पब्लिक पोस्ट बना देंगे इन सब की भी, उनमें सारों की भी अलग अलग डिटेल होंगी। और आपके ने बस सिर्फ ये मेहरबानी करनी कि मैसेज करते हैं तो लिख के मैसेज करना है और बताना है कि इस मुल्क की डील बता दें। बेटर यही है कि अगर आप सीरियस हैं और तो अगर आप सीरियस हैं आप मस्कत आ जाएं, अलहेल में ऑफिस है, चाइनामाल से थोड़ा आगे सोहार में है, नहीं तो यूएई में, और यूएई में आप जा सकते हैं। हमारे ऑफिस नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप इनके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉल करनी हो तो शाम में कीजिएगा, 7 से 10 आप ये तो हम अवेलेबल होते हैं। बाकी टाइम में क्या है कि अवेलेबल तो होते हैं लेकिन दिन में और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे काम हैं, उनमें हम उलझे होते हैं। और इवनिंग में बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटी है वो फ्री होते हैं, या विज़िट कर लें या कॉल करनी है तो शाम में करें। और व्हाट्सएप के ऊपर भी
कहीं पर भी मैसेज करते हैं तो आपने लिख के मैसेज करना है, आया वाओ शाओ और वॉइस मैसेज मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। और क्या है, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में हमारे लोकेशन है अलहेल की भी और सोहार की भी, ठीक है जी। लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लें सब भाई। नहीं, वो आपने मर्ज़ी से करना है। बाकी जो मैंने चढ़ी होती फिर मैं गुस्से ना भी करना कर लिया करो, भैन थोड़ा हो हिम्मत करें, बर्दाश्त पैदा करें, सब्र करो थोड़ा जा। अगर सानू इन्ना बर्दाश्त कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट भी कर लिया करो। जी तो बाकी इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी डाल देंगे हर मुल्क की अलग अलग। बिल्कुल। और जल्द जो है ना, एक कंप्लेन है लोगों को यार ऑफिस 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 में, तो ऑफिस वाला थोड़ा ना ये शक दूर कर देना है। बल्कि कोई अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ, कोई हमारी ख़वातीन में से कोई विलिंग हो, उनको एक्सपीरियंस हो ट्रैवल टूरिज़म का और बिज़नेस का, तो ज़रूर बताइएगा। ऑफिस में अभी भी वैकेंसी जो है ना वो हमें कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है ऑनेस्टली। हाँ जी जी। कोई एक्सपीरियंसड हो तो हमारी जो जिद्दोजहद है वो कम हो जाएगी, तो बता दीजिएगा। और इन्हीं नंबर्स में से आप किसी एक नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।